पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। द हार्टफुलनेस वे पुस्तिका के पाठन को आगे बढ़ाते हुए आज हम खंड 1 हार्टफुलनेस क्यों अध्याय 2 ध्यान के रहस्यों का प्रकटन का पाठन आगे करेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि दाजी हमें यह बता रहे हैं कि एकाग्र होना और केंद्रित होना दो अलग बातें हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि ध्यान युक्त मन हमें केंद्रित होने के साथ साथ प्रयासहीनता की ओर ले जाता है। हमें एक विचार में केंद्रित होते हुए प्रयासहीन होना है। उन्होंने हमें यह समझाया कि ध्यान का उद्देश्य ही हमारा सारा अंतर है। हम ध्यान जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं उसे हमें अपने मन में केंद्रित कर प्रयासहीनता के साथ बैठना होगा। उन्होंने हमें यह समझाया कि सही तरह से केंद्रित तो बिना प्रयास के ही हुआ जाता है। आइए इस भाग में हम आगे पढ़ते हैं। असल में वह चीज जिसके लिए मन वास्तव में तड़पता है वह स्थायित्व है। यह सीमित में खुश नहीं रहता। यह आनंद की अस्थायी दशाओं में भी संतुष्ट नहीं होता। यह अनंत ढूंढता है, यानी एक ऐसी तृप्ति जो सभी तृप्तियों का अंत कर दे। यह ऐसी इच्छा को तृप्त करने की खोज में लग जाता है जिसके तृप्त होने पर बाकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है। संक्षेप में मन केवल ध्यान ही नहीं करना चाहता अपितु ध्यान में अंतहीनता भी चाहता है। यही सच्चा ध्यान है, गहन ध्यान है। तो इच्छा का होना कुछ गलत नहीं है, दाजी ने आगे कहा, लेकिन अपनी असल इच्छा की पूर्ति करें। बड़ी इच्छा पूरी करें। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, उसी तरह सबसे बड़ी इच्छा छोटी इच्छाओं को अपने में समा लेती है। उसी पूर्ण तृप्ति में हम पूर्ण शांति प्राप्त करते हैं। मैंने कहा, आप इच्छा और आकर्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से विचार तथा भावनाएं जिनकी ओर हमारा मन आकर्षित होता है सुखद नहीं होते। यह सच है, दाजी ने कहा। आकर्षण का मतलब यह नहीं है कि हम उसे पसंद करते हैं, हरगिज नहीं, बल्कि इसका मतलब तो यह है कि मन इस ओर आकर्षित हो जाता है, चाहे हम इसे चाहें या नहीं। इच्छा का दूसरा रूप है भय, विरक्ति और घृणा। उदाहरण के लिए हम जीना चाहते हैं और मृत्यु से डरते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जितना ज़्यादा हम उस पर ध्यान देते हैं जिसे हम चाहते हैं, उतना ही हम उसके बारे में भी सोचने लगते हैं जिसे हम नहीं चाहते। कभी तो मन सकारात्मकता पर ध्यान करता है और कभी यह नकारात्मकता में लीन हो जाता है। नकारात्मक पक्ष देखें तो मन किसी कष्टदायक विचार, किसी दर्दनायक याददाश्त या किसी कठोर भावना की ओर झुक सकता है,
यहाँ तक कि हम शारीरिक दर्द भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि यह शारीरिक दर्द भी हो सकता है। यह सभी मानसिक वस्तुएं भंवर की तरह होती हैं जो हमारे ध्यान को हमारी ओर खींच लेती हैं। असल में हमारा ध्यान खींचने वाली सभी वस्तुएं भंवर की तरह ही होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं या नकारात्मकता। हम तैरकर उसमें दूर जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें तेज धाराओं के खिलाफ तैरना पड़ता है। जब हम किसी चीज़ से बचने निकलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उसका आकर्षण और भी मजबूत हो जाता है। तो देखिए कि एक विचार की शक्ति यहाँ तक बढ़ जाती है कि हम उस पर ध्यान देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़का एक लड़की को देखता है और उसके लिए पागल हो जाता है। उसका मन उसी पर टिक जाता है। वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और वह उसके बारे में सोचने से प्रसन्न भी होता है। लेकिन क्या होगा अगर वह पहले से ही विवाहित पुरुष हो? तब तो वह मुसीबत में है, मैंने कहा। उस लड़की का विचार एक भंवर की तरह है। वह उसकी ओर खींचता ही जाता है। उसे यह भी मालूम है कि यह ठीक नहीं है, इसलिए अत्यंत प्रयासपूर्वक वह उसके आकर्षण के बहाव से संघर्ष करता है। उसका मन उसके विचार पर जम जाता है, लेकिन यह गलत चीज पर जम रहा है। हम अक्सर विचारों के ऐसे घेरे में फंस जाते हैं जो ना तो हमारे जीवन के लिए और ना ही दूसरों के जीवन के लिए उपयोगी होता है। असल में विचारों के ये घेरे हमारे जीवन में विनाशकारी ताकत बन सकते हैं। इसीलिए हमें मन को नियंत्रित करना होगा। हम ध्यान के अभ्यास द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस तरह अभ्यास करना चाहिए कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से एक उपयोगी और रूपांतरकारी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाए। एक सुदृढ़ विधि ही ऐसा करके दिखा सकती है। ध्यान में मन को संतुष्टि के परम स्तोत्र की ओर मोड़ देना ही वह तरीका है जिससे मन नियमित हो सकता है। अतः ध्यान का लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैंने टिप्पणी की। हाँ, लक्ष्य ही उस प्रभाव को निर्धारित करता है जो ध्यान से हमारे ऊपर होगा। उन्होंने कहा, आप पानी पिए या विस्की, पीने की क्रिया तो एक जैसी ही है, केवल उसका प्रभाव भिन्न है क्योंकि वस्तु भिन्न है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु पर आप ध्यान करें, ध्यान की क्रिया समान है। बात केवल इतनी है कि भिन्न वस्तुओं के परिणाम भी भिन्न होते हैं। सीमित वस्तु एक सीमित प्रभाव उत्पन्न करती है। एक असीमित वस्तु किस तरह का प्रभाव पैदा करेगी? यह विचार मन को तो भ्रमित कर देता है, पर वह हृदय को भ्रमित नहीं कर सकता। हृदय अंतर्बोध से कार्य करता है और मन के अनेक बंधनों से मुक्त है। वह असीमित वस्तु क्या है? मैंने पूछा।
स्तोत्र, दाजी ने कहा, यह स्वयं दिव्यता ही है मूल स्तोत्र। मन से दिव्यता को खोजने का मतलब है उसे बाहर खोजना, और फिर यह बहुत दिमागी भी है और सूक्ष्म भी। अगर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, परंतु हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यह हमारी समझ में भी नहीं आता। यह कुछ ऐसा है जिसे भीतर ही ढूंढना जाना चाहिए। यह कुछ ऐसा है जिसे भीतर ही ढूंढा जाना चाहिए। इसकी पहली झलक हमें एहसास के रूप में ही मिलती है। सोचने की प्रक्रिया संकरी होती है, लेकिन एहसास व्यापक और संपूर्ण होता है। सोचना भी उसी में सम्मिलित होता है, परंतु वह सोचने से भी परे होता है। इसमें हमारे तंत्र की सभी विधाएं शामिल हैं, लेकिन यह उससे भी परे है। एहसास के द्वारा गहरे सत्य उजागर होते हैं। दिव्यता को जाना नहीं जा सकता, उसकी उपस्थिति का एहसास किया जा सकता है। क्या आप अपने जिगर या अपने पांव की एड़ी पर इसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने कंधे या अपनी कोहनियों से इसे महसूस कर सकते हैं? हृदय महसूस करने का अंग है, इसलिए इसे हृदय से महसूस किया जाता है, और इसलिए हम हृदय पर ध्यान करते हैं, और यहाँ आकर हमारा ज्ञान, हमारी धारणाएं और रूपों की यात्रा समाप्त हो जाती है। इस आंतरिक उपस्थिति को महसूस करने में ध्यान हमारी सहायता कैसे करता है? मैंने पूछा। इससे जुड़ने में कैसी हमारी मदद हो सकती है? मालिक ने कहा, पतंजलि के योग सूत्रों में यह भली भांति समझाया गया है। दाजी ने बताया, योग सूत्र जिन्हें अक्सर ऋषि पतंजलि से जोड़कर देखा जाता है, प्राचीन शिक्षाएं हैं जो योग के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। हालांकि कई लोग शारीरिक व्यायाम के साथ योग शब्द को जोड़ते हैं, लेकिन वह योग की केवल एक शाखा है। योग एक ध्यानपरक दृष्टिकोण भी है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को सार्वभौमिक स्तोत्र से जोड़ देना है। योग एक ध्यानपरक दृष्टिकोण भी है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को सार्वभौमिक स्तोत्र से जोड़ देना है। योग का यह पहलू योग सूत्रों का विषय है, जिसमें पतंजलि ने 8 अंगों या चरणों को मिलाकर एक मार्ग प्रस्तुत किया है, जिसे सामूहिक रूप से अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है। वे 8 चरण हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। दाजी ने कहा, योग सूत्रों के सभी 8 चरण महत्वपूर्ण हैं और हम
उनमें से प्रत्येक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। हालांकि फिलहाल मैं बाद के 4 चरणों प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। ये 4 चरण उस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा हम ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। ये सभी चरण एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन अलग नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे में समाये हुए हैं। वे एक ही अभियान, हमारे अस्तित्व की गहराइयों की यात्रा के 4 पहलू हैं। आइए हम 5वें चरण से शुरू करते हैं, जो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है स्वयं को खींच लेना। यह भीतर की ओर मुड़ना है। चारों ओर के अनेक भटकाओं से स्वयं को अलग करके भीतर की ओर केंद्रित कर लेना है। अधिकांश समय हमारा ध्यान बहिर्मुखी होता है। हमारी जागरूकता सामान्यतया 5 इंद्रियों तक ही सीमित रहती है। इनसे तो सब बस सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं। हमारी इस बाहरी झुकाव में कुछ गलत नहीं है। हमारे अस्तित्व के लिए यह महत्वपूर्ण है। हमारी इंद्रियां एक मार्ग निर्देशन प्रणाली की तरह हैं। वे हमें जीवन की बुनियादी ज़रूरतें, भोजन, आश्रम, वस्त्र इत्यादि जुटाने में मदद करती है। अधिकांश समय हमारा ध्यान बहिर्मुखी होता है। हमारी जागरूकता सामान्यतया 5 इंद्रियों तक ही सीमित रहती है। इनसे तो बस हम सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं। हमारे इस बाहरी झुकाव में कुछ गलत नहीं है। हमारे अस्तित्व के लिए यह महत्वपूर्ण है। हमारी इंद्रियां एक मार्ग निर्देशन प्रणाली की तरह हैं। वे हमें जीवन की बुनियादी ज़रूरतें, भोजन, आश्रय, वस्त्र इत्यादि जुटाने में मदद करती हैं। परंतु जीवन के इस भौतिक पहलू से हम बहुत अधिक उत्साहित रहते हैं। हम बहुत अधिक भौतिकता हासिल कर लेते हैं, दूसरों से प्रेम और प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें गहरे स्तर पर हमें तृप्त नहीं कर पाती। वे हृदय को सच्चे रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। चाहे कितना भी हम प्राप्त कर लें, फिर भी हम पाते हैं कि हमने किसी ज़रूरी चीज़ की कमी रह गई है। चाहे कितना भी हम प्राप्त कर लें, फिर भी हम पाते हैं कि हम में किसी ज़रूरी चीज़ की कमी रह गई है। अंततः हम महसूस करने लगते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से हमें तृप्ति नहीं मिलती। हमारा हृदय तो किसी और ही चीज़ के लिए तड़पता है, बल्कि अलग कोई बहुत गहरी चीज़। आपने पहले भी इस बारे में बात की है। मैंने कहा आपने पूर्णता प्राप्त करने व मूल स्रोत से एकाकार हो जाने हेतु आत्मा की तड़प के बारे में बताया था। हाँ, दाजी ने कहा, लेकिन वह धारणा बहुत बौद्धिक है। हमारे दिलों के साथ प्रतिध्वनि करने के लिए वह बहुत सूक्ष्म है। एकाकार होने की हमारी बुनियादी चाह एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें स्वयं के भीतर ही खोजना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम आम तौर पर बहस जाते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम आम तौर पर बहक जाते हैं और भीतरी तृप्ति की खोज भौतिक स्तर पर ही जारी रखते हैं। हमारी खोज बाहरी ही रहती है और हम चीज़ों को हासिल करने और उनका उपयोग करने में लगे रहते हैं। बड़ी आसानी से हमें चीज़ों को लगातार उपयोग या किसी प्रोत्साहन की लत पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे आप इतने सारे लोगों को कुछ कुछ देर बाद
अपने स्मार्टफोन को देखते हुए पाते हैं। ध्यान में हम कुछ देर के लिए स्वयं को ऐसी चीज़ों से अलग कर लेते हैं। गतिशील जीवन की निरंतरता में हम विराम लेते हैं। हम इसके लालचों, इसकी चिंताओं और इसके तनावों से मुख मोड़ लेते हैं। ध्यान में हम कुछ देर के लिए स्वयं को ऐसी चीज़ों से अलग कर लेते हैं। गतिशील जीवन की निरंतरता में हम विराम लेते हैं। हम इसके लालचों, इसकी चिंताओं और इसके तनाव से मुख मोड़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम स्वयं से बाहर की खोज बंद कर देते हैं। यही प्रत्याहार है, यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में हम भीतर जाते हैं। भगवत गीता के एक चित्र के रूप में बताती है, जब योगी अपनी इंद्रियों को उसके कार्यों से ठीक उसी तरह विमुख कर देता है जैसे कि एक कछुआ अपने अंगों को सभी दिशाओं से खींच लेता है, तो उसकी चेतना भली भांति स्थापित हो जाती है। हम अपने भीतर केंद्रित हो जाते हैं। यदि आप प्रत्याहार को आगे समझना चाहते हैं तो संस्कृत में इसका शब्द विन्यास देखें। प्रत्याहार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और आहार। जहाँ प्रति का अर्थ है विरुद्ध और आहार का अर्थ है सेवन। प्रत्याहार में हम चीज़ों का उपयोग करने के लिए इन्हें बाहर रूप में खोजना बंद कर देते हैं। भीतर जाकर और स्वयं को अपने अस्तित्व के केंद्र में बसाकर हम उपभोग और प्रोत्साहन की इस इच्छा को हरा देते हैं। प्रत्याहार में हम चीज़ों का उपयोग करने के लिए इन्हें बाहर रूप से खोजना बंद कर देते हैं। भीतर जाकर और स्वयं को अपने अस्तित्व के केंद्र में बसाकर हम उपभोग और प्रोत्साहन की इस इच्छा को हरा देते हैं। हम इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि हम इसे भूल जाते हैं। इसे हासिल कैसे किया जाए, मैंने पूछा। कोई चीज़ हो जो हमें अंदर की ओर खींचे, दाजी ने कहा। इसे बलपूर्वक हासिल नहीं किया जा सकता, नहीं तो हम संघर्ष ही करते रह जाएंगे। अक्सर होता है कि एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर उसे कुछ नहीं मिलता। यह ऐसा है मानो दिल बंद हो गया हो, पूरी तरह से पहुंच के बाहर। कुछ मिनट कोशिश करने के बाद वह निराश हो जाता है। मुझे कुछ महसूस नहीं होता, वह ऐसा कहता है और फिर छोड़ देता है या फिर बलपूर्वक हृदय पर केंद्रित होने की कोशिश करता रहता है। लेकिन तब वह वास्तव में ध्यान नहीं कर रहा होता है। यह वो चीज़ नहीं है, बल्कि एकाग्रता है। जब हम अंदर देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, मैंने पूछा। हमने अपनी आंतरिक संवेदनाएं इतनी विकसित नहीं की हैं कि उस सूक्ष्म स्तर पर हम कुछ भी महसूस कर पाएं, दादी ने कहा। हमने अपनी आंतरिक संवेदनाएं इतनी विकसित नहीं की हैं कि उस सूक्ष्म स्तर पर हम कुछ भी महसूस कर पाएं, दादी ने कहा। हम लाल रंग को पहचानने की कोशिश में लगे एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं। दिव्यता पहले से ही हमारे भीतर है, लेकिन हमें उसे पहचानना नहीं आता। हम इसे महसूस नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। मैंने पूछा, इस बंधन से हम कैसे पार पाएं? हार्टफुलनेस के हमारे ध्यान को यौगिक प्राणाहुति की सहायता प्राप्त होती है, दादी ने कहा। उसी से सारा फर्क पड़ता है। यौगिक प्राणाहुति एक विशेष विशाल है,
योगिक प्राणाहुति का विषय विशाल है। अंततः इसे गहराई से जानने के लिए और स्वयं अनुभव करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तब तक इतना ही समझ लें कि प्राणाहुति गहन ध्यान के लिए एक उत्प्रेरक है। दिव्यता में हमारे केवल विश्वास करने की बजाय हमें दिव्यता का अनुभव कराती है। दिव्य अनुभव से सराबोर कर प्राणाहुति हमें विश्वास करने की ज़रूरत से पार ले जाती है। किसी चीज़ का अनुभव जब आप स्वयं करते हैं तो विश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता। अतः प्राणाहुति एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम वास्तविकता के प्रति और अपने भीतर की आवश्यक उपस्थिति के प्रति जागरूक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ध्यान अब एक आनंददायक और जीवन गतिविधि बन गई है। परिणाम स्वरूप ध्यान अब एक आनंददायक और जीवंत गतिविधि बन गई है। अब यह सिर्फ एक नीरस अभ्यास नहीं है। अब हम विचारों और शारीरिक संवेदनाओं के साथ संघर्ष करते हुए ध्यान नहीं करते हैं। इसके अलावा योगिक प्राणाहुति हमें उस आंतरिक उपस्थिति में विलय होने और लगभग उसी के समान बनने में सहायक होती है। तो देखें कि प्राणाहुति स्वयं में दिव्यता ही है जो साथ में हमें अपने अंदर हमारे दरवाज़ों को खोलती है। जिस प्रकार गुलाब की खुशबू हमें बगीचे की ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार दिव्यता की महक हमें हमारे अंदर की ओर खींचती है। यह अत्यंत मुग्ध और वशीभूत कर देने वाली होती है। यह हमारे दिल से बात करती है और हमें अपनी ओर, हमारे खुद की ओर आगे खींचती है। ध्यान के गहरे स्तरों तक पहुंचने में यह हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। यह सब इतने स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि हमें शायद ही कोई प्रयास करना पड़ता है। यही कारण है कि बाबूजी हार्टफुलनेस पद्धति के दूसरे गुरु ने हार्टफुलनेस के इस मार्ग को प्राकृतिक मार्ग या सहज मार्ग कहा है। इसका नजरिया प्राकृतिक और प्रयास रहित है। अब भीतर खींचे जाने के बाद हम पतंजलि पद्धति के छठे चरण पर पहुंच जाते हैं, जो है धारणा। पतंजलि ने धारणा को अन्य चीजों पर रोक लगाने के रूप में परिभाषित किया है। पतंजलि ने धारणा को अन्य चीजों पर रोक लगाने के रूप में परिभाषित किया है। इसका अर्थ यह है कि ध्यान के दौरान आप भटकते नहीं हैं। आपको अब भी बाहर से ट्रैफिक की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। आपको यह भी पता होता है कि बगल वाले कमरे में कोई फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है। फिर भी आप इन सभी आने वाली आवाज़ों से अप्रभावित रहेंगे। वे आपको परेशान नहीं करेंगी। उनके प्रभाव पर रोक लग जाता है। हालांकि पतंजलि की परिभाषा के फलस्वरूप लोग धारणा को प्रायः गहरी एकाग्रता की स्थिति समझने की गलती कर बैठते हैं। आइए इस शब्द विन्यास को भी देखें। धारणा संस्कृत की धार धातु से बना है, जिसका अर्थ है वह जो धारण करती है। अतः एक छोटी भ्रूण की तरह जिसमें अपनी माता के गर्भ में सहारा मिलता है, हमको भी सहारा दिया जाता है। लेकिन कहाँ? हृदय के गर्भ में। जब हम हृदय में पूर्ण आराम से होते हैं तो कुछ विशिष्ट, कुछ पावन घटित होता है। प्रकृति में बीज धरती माता के गर्भ में अंकुरित होते हैं, उस आराम के कारण जो उन्हें वहाँ मिलता है। इस आराम में वे प्रस्फुटित होते हैं और अपने ऊपर एक कवच उतार फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने चारों ओर की धरती से सुरक्षा मिलने का एहसास होता है। जब हम हृदय के गर्भ में उसी स्तर के आराम और सुरक्षा का अनुभव करते हैं तो दिव्य बीज खुलने लगता है
और उस बीज से धीरे धीरे एक नया आध्यात्मिक जीवन प्रकट होने लगता है। अब हम चेतना के एक बिल्कुल नए क्रम को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में हम गहरे आराम का अनुभव करते हैं। हम इतने आराम का अनुभव करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हम इतने शांत हो जाते हैं तो क्या मन अब भी बेचैन रहेगा? क्या हमारी भावनाएं हमारे भीतर कोई तूफान खड़ा कर सकती हैं? सब कुछ अब थम जाता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखें कि ध्यान की वस्तु को हम अपने मन में पकड़ कर नहीं रख पाते कि लोग अक्सर सोचते हैं कि ऐसा कर पाएंगे। यह तो हमें थमा देती है। होता तो बिल्कुल यह है कि ध्यान की वस्तु ही हमें पकड़ कर रखती है। पतंजलि का अगला चरण ध्यान है, जिसका मतलब एक वस्तु पर मन को टिकाना है। लेकिन जब मन आरामदायक स्थिति में ही है तो इसे टिकाए रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पहले से ही अपनी जगह पर होते हैं। यह वही संतुलन बन जाती है। तो धारणा और ध्यान वास्तव में उसी एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, मैंने कहा। तो धारणा और ध्यान वास्तव में उसी एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, मैंने कहा। सही कहा, दादी बोले। एक अविचलित मन और एक स्थिर मन के बीच कोई अंतर नहीं है। उसमें कोई भेद भी नहीं हो सकता। और हमें एक शांत मन को सुप्त मन मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। इस स्थिति में तो हमारी जागरूकता गतिशील हो जाती है। चेतना हमारे अंदर की दिव्यता से सराबोर हो जाती है। हम इसमें पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं। जब हमारे डूबने का स्तर एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ता है तो इसे हम समाधि कहते हैं, जो कि पतंजलि योग पद्धति का 8वां और अंतिम चरण है। क्योंकि समाधि इन 8 चरणों के अंतिम चरण है, लोग सामान्यतया इसे आध्यात्मिक यात्रा की महान पराकाष्ठा के रूप में समझ लेते हैं। वास्तव में समाधि तो केवल एक शुरुआत है। इसमें भी आगे और जाना है। इसमें भी आगे और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। असल में हम में से बहुत लोग ध्यान के पहले ही दिन समाधि का स्वाद ले लेते हैं, जैसे कि आपके साथ भी हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समाधि का हमारा अनुभव और गहरा एवं परिवर्तित होने लगता है। समाधि गहरा ध्यान ही है। वह दिव्य ध्येय के गहराई में डूबना है, जिससे हम अपने भीतर की उस दिव्य उपस्थिति के साथ एक होना शुरू कर देते हैं और अंततः एक हो जाते हैं। हालांकि पूर्ण एकत्व तुरंत ही नहीं बनता। यह एक प्रगतिशील चीज है। हर अगले ध्यान में कुछ और अधिक विलय हो जाना संभव है और हर छोटे विलय में हम पूर्णता की भावना का अनुभव करते हैं, जिसकी बराबरी हमारे किसी भी पिछले अनुभव से नहीं की जा सकती। हमारा हृदय सुकून और संतुष्टि से ओतप्रोत हो जाता है। हालत जब ऐसी हो तो क्या कोई चीज़ हमें परेशान कर सकती है? क्या हम फिर भी तनावग्रस्त या असंतुलित महसूस कर सकते हैं? मन तभी आराम करता है जब दिल शांतिपूर्वक स्थिति में होता है। फिर भी कई लोग ध्यान को मन की निष्क्रिय या विचारहीन स्थिति मानते हैं। यह तो बहुतों की समझ में नहीं आया कि आंतरिक स्थिरता की जड़ें इसी एकत्व में समाई हुई हैं। प्रायः लोग मानसिक स्थिरता को ही लक्ष्य के रूप में ले लेते हैं, यह जाने बिना कि उस स्थिरता का कारण क्या है। यह मानकर कि ध्यान विचारों को दबाने की ही एक प्रक्रिया है, वे विचारहीनता की स्थिति पैदा करने के लिए कई कृत्रिम तरीके निकाल लेते हैं। निश्चित रूप से शरीर में ऐसे बिंदु हैं जिन पर एकाग्र होने से विचारहीनता की स्थिति पैदा होती है। यही कारण है कि कुछ लोग नाक के सिरे पर ध्यान करते हैं,
लेकिन एकत्व के बिना विचारहीनता मात्र अज्ञानता या मानसिक स्तुति की ही अवस्था है और यह किसी काम की नहीं है। इसे समाधि नहीं कहते। आइए अब हम इस शब्द की भी जांच करें। समाधि संस्कृत के दो धातुओं से मिलकर बना है। सम का अर्थ है बराबर और आदि का अर्थ है मूल। तो समाधि में हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जो मूल अवस्था के समान है। वह अवस्था जो हमारे अस्तित्व में आने से पहले व्याप्त थी। उस समय स्तोत्र से अलग कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। वह स्तोत्र जिसमें हम प्रकट हुए, उस स्थिति में पूर्ण शांति और पूर्ण संतुलन था। असल में सम का अर्थ केवल समान ही नहीं बल्कि इसका मतलब संतुलन भी है। इसीलिए हम समाधि का अनुवाद मूल संतुलन के रूप में भी कर सकते हैं। तो समाधि की अवस्था हमारी उस मूल अवस्था के समान है जो संतुलन की अवस्था थी? मैंने पूछा। बिल्कुल, दाजी ने कहा। समाधि शब्द बनाने का एक तीसरा तरीका भी है। सम जिसका अर्थ संतुलन है और आदि धातु के साथ जोड़िए जिसका अर्थ है मानसिक अशांति। इस संधि के अनुसार समाधि का एक और अर्थ निकलता है, मानसिक अशांति का संतुलन। यह भेद खोल देने वाला एक वर्णन है। समाधि में परेशान मन अपनी मूल संतुलित अवस्था की ओर वापसी करता है। संतुलन मन के लिए प्राकृतिक है जबकि अशांति कृत्रिम। यह बाद में आई है। इसे तो हमने ही बनाया है और हम इसे बनाते रहते हैं, मैंने कहा। हाँ, दाजी ने कहा। अशांति हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है परंतु संतुलन किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। जब आप चीजों को अकेले छोड़ देते हैं तो वे खुद ही संतुलित हो जाती हैं। एक तालाब में तरंगे तभी उठती हैं जब इसमें कुछ छेड़खानी की जाती है, वरना अपने आप में तो वह शांत ही रहता है। इसलिए हम संतुलन पैदा नहीं कर सकते, मैंने कहा, और ना ही हम समाधि पैदा कर सकते हैं, दाजी ने उत्तर दिया। हम ध्यान करते हैं और समाधि अपने आप आ जाती है। यह तो वह चीज है जो तब बची रह जाती है जब सब कुछ शांत हो जाता है। अनंत लक्ष्य पर प्रयास रहित फोकस, इसी को ध्यान कहते हैं। सीमित वस्तु के साथ आपकी जागरूकता सीमित होती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मंत्र पढ़ते हैं लेकिन बार बार एक ही शब्द को दोहराते हुए तो वे अपने मन का विकास रोकते ही हैं। ऐसे दोहराव के द्वारा वे अपनी जागरूकता को शब्द की संकीर्ण परिधि तक सीमित कर देते हैं। एक सीमित विचार पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी जागरूकता एक ही बिंदु पर टिकी रहती है। जब आपकी जागरूकता एक ही बिंदु पर केंद्रित हो तो आप उस एक बिंदु के अलावा बाकी सभी से चूक सकते हैं। आप आंखों पे पट्टी बांधे घोड़े की भांति वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसको केवल सामने की वस्तु ही दिखाई देती है और कुछ नहीं। आपकी जागरूकता सीमित हो जाती है। तब क्या होता है जब आपका ध्येय असीमित होता है? मैंने पूछा। एक असीमित वस्तु लेने पर आपकी जागरूकता अस्तित्व की असीमित संपूर्णता को सम्मिलित कर लेती है। ऐसी जागरूकता में सब कुछ शामिल रहता है, इससे कुछ नहीं बच सकता। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि आप एक साथ दुनिया के हर व्यक्ति, हर कुत्ते, हर गाय, ब्राह्मण के हर कण, ब्रह्मांड के हर कण के प्रति जागरूक हो गए हैं? नहीं। ध्यान में जो हम जागरूकता प्राप्त करते हैं वह विभिन्न रूपों या
विविधताओं के बारे में हमारी जागरूकता नहीं है, बल्कि यह उनके एकत्व के बारे में है। हम संपूर्णता के प्रति पूर्ण जागरूकता है। संपूर्णता में यदि कोई गुण है तो वह है उसका अस्तित्व। यह एक शुद्ध उपस्थिति है, एक शुद्ध अस्तित्व, और हम भी इसका एक हिस्सा हैं। मैंने कहा, हाँ। दादी ने कहा, आप इससे अलग नहीं हो सकते। यह ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े हों और अनंत को निहार रहे हों, बल्कि आप वही बन जाते हैं। आपकी स्थिति अब उस पुराने वैदिक आह्वान तत् त्वम् असि की याद दिलाती है, जिसका अर्थ है आप हैं और यही सच है। आप वह हो जाते हैं, लेकिन इसका एहसास आपको नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने पूछा। क्योंकि आप अनंत में विलीन हो गए हैं, दादी ने कहा। अब आप वहाँ नहीं हैं, और अगर आप वहाँ नहीं हैं तो आप इस सत्य का अनुभव कैसे करेंगे? अब ज्ञानी ज्ञान में विलीन हो जाता है, बिंदु महासागर में विलीन हो जाती है। दादी रुके और फिर बोले, लेकिन यह अंत नहीं है। नहीं, यह तो केवल एक शुरुआत है। इस अध्याय को हम यही विराम लगाते हैं। आगे का पाठन भाग 3 में आपको सुनने को मिलेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम सभी को दादी का प्रेम और आशीर्वाद मिले। हम सभी ध्यान की इस विधि को पूरी तरह अपने जीवन में अपना लें, और जैसी ये विधि सूक्ष्म, सरल और प्राकृतिक है, वैसे ही हम सूक्ष्म, सरल और प्राकृतिक बने। प्रणाम।